हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। नंबर ऑफ जीरो में आप लोगों को पढ़ाकर गया था, उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है सारी चीजें एकदम ठीक होंगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं मैं आपके लिए। यहां से आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये अपने पास फर्स्ट जो नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे तो उससे पहले नंबर ऑफ जीरो जो पूछता है वो तो क्वेश्चन बनाता है वो, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग। फाइल नंबर 8 में करवाने जा रहा हूं आपको। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए ये बात, क्या नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी पूछे तो हमें 10 की पावर चेक करनी है, और 10 में 2 की और 5 की पावर चेक करनी है, और आंसर होगा मिनिमम वाला। वो तो नंबर ऑफ जीरो में भी मतलब हम लोगों से पावर ही पूछ रहा है। तो पहले आपको पावर में सिखा चुका हूं। अगर ये प्राइम नंबर अपने पास है तो ये 100 वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 48। मुझे बताइए क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या कि जब भी ये प्राइम नंबर अगर हो तो भाग दे दो अपने पास 33 का, फिर से 3 का भाग दे दो, 11 फिर से 3 का भाग दे दो 3 बार। इन सभी को 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। उस नंबर को छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर दिया करो। 33 प्लस 11 44 और 4 48। तो 3 की पावर ये 48 होगा। हाँ और ना आप लोग बोलते चलिए। आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ढंग से समझा पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल दृष्टिराज, मैंने क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स में करवा दिए थे, लेकिन वापस में एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं। सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, तो आप लोग कर लीजिए। वैसे आपने खुद ने भी इनको कर लिए होंगे। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि इस क्वेश्चन को, क्या पिछला क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि 3 की पावर अपने पास 48, ये चीज सभी लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पर मैं चलता हूं आप लोगों के लिए। अगला जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में 6 की पावर अगर हम लोगों को चेक करनी है, तो कभी भी अगर हम लोगों को 6 की पावर अगर चेक करनी है, सॉरी 6 की पावर, तो याद रखना 122 में, फैक्टोरियल 122 में हम लोग 2 की पावर भी चेक करते हैं। या आप लोग याद रखिए 100 फैक्टोरियल 122 में हम लोग 2 की पावर भी चेक करेंगे और हम लोग 3 की पावर भी चेक करेंगे, और आंसर मिनिमम वाला होगा। तो कुछ बच्चे तो दोनों की पावर चेक करना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे, ध्यान रखिए मैंने क्लास में भी आपको बताया कि लगातार संख्याओं में 2 की पावर ज्यादा होगी या 3 की पावर अपने पास ज्यादा होगी। तो आप कहोगे सर छोटा नंबर की पावर ज्यादा होंगी। जैसे मैं संख्या लिखूं 1 से 2 तक, तो इसमें 2 की पावर तो एक बार आ गई है, 3 की पावर तो एक बार भी नहीं है। तो अपने पास जो बड़ा नंबर होता है उसकी पावर हमेशा कम आती है। तो आप 2 और 3 दोनों ढूंढने के बजाय, बाकी हम लोग दोनों ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो कि 2 की पावर भी देखनी है, 3 की पावर भी देखनी है, और आंसर मिनिमम वाला होगा। या तो कुछ नहीं समझ में आया शुरुआत में तो 2 की पावर भी आप लोग निकालिए और 3 की पावर भी आप लोग निकालिए, और दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर होगा। या अगर आप लोग याद रख पाओ तो याद रखना कि बड़ा नंबर जो होता है और लगातार संख्याएं अगर हैं 1 2 3 4 5 6 122 तक, तो बड़े नंबर की पावर मिनिमम आएगी। तो ओनली आप लोग यहां पर 3 की पावर आप लोग देख सकते हो। तो 122 को डिवाइड करोगे आप लोग सबसे पहले 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 40। फिर से 3 का भाग दोगे
तो ये अपने पास आ जाएगा 13, 3 का भाग दोगे तो अपने पास आ जाएगा 4, और 3 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इसको छोड़कर 40 और अपने पास 13 53, 57 और 1 58, तो 3 की पावर अपने पास ये जो है वो अपने पास 58, तो 3 की पावर अगर 58 होगी तो 6 की पावर भी कितनी होगी 58 होगी, क्योंकि मिनिमम वाला आंसर होता है ये अपने पास आ गया 58, और इसकी भी पावर आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो, यहां पर भाग दे दो 2 का, उसको सोल्व कर लो, मिनिमम वाला आंसर होता है, ये आंसर आ गया। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों को यहां पर दोनों पावर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक पावर से ही अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग ठीक से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर हम लोगों को अगर 12 की पावर n अगर आ जाए तो याद रखना 4 की पावर भी देखनी है और 3 की पावर भी देखनी है। यहां पर हम लोगों को 4 की पावर क्या होगी और 3 की पावर क्या होगी, अब करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब मैं आपको पहले मैं बेसिक थ्योरी आपको कंप्लीट समझा चुका हूं, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं। कीजिए सभी लोग। A factorial 123 divisible by 12 की पावर n, then find the maximum value of n। वही पूछ रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, कैसे भी वो लिख सकता है। 12 की पावर मैक्सिमम पावर पूछ रहा है हम लोगों से। तो मुझे एक बात बताइए कि 12 की पावर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर देखेंगे। यहाँ पर 12 जो होता है वो 4 इंटू 3 होता है, तो 4 इंटू 3 अगर है तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर पहले 4 की पावर। और 4 क्योंकि प्राइम नंबर अपने पास है नहीं, कंपोजिट नंबर है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम लोग 2 की पावर चेक करेंगे यहाँ पर। और उम्मीद है ये बात आपको पता होगी, पहले ही क्लास में चीजें मैं बताकर आया हूं ताकि क्वेश्चंस को आप लोग खुद करना शुरू कर दो। ये जो चीजें हैं ये मैं पहले 4 का भाग डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं, ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो आप लोग रेगुलर क्लासेस लिया करो भाई, तब आपको समझ में आएगा कि सीधा 4 का भाग हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये अपने पास सबसे पहले 2 से भाग दोगे तो 61 टाइम, 2 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर 30 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 7 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा। तो इन सभी को अगर हम लोग ऐड करें तो ये अपने पास यहाँ पर देखिए 91 हो गया है। 91 में 15 अगर ऐड करोगे तो 106, 106 में 10 ऐड करोगे तो अपने पास 116, और एक यहाँ पर ये आ गया। तो क्या अपने पास 2 की पावर 117 अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये अपने पास 91 हो गया है, 96 और 10 अपने पास 106, और अपने पास 10 यहां पर 116, और 2 की पावर 117 अपने पास आ जाएगी। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चे को आपको पता होगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी हम लोगों को 2 की पावर यहां पर 117 है और हमें तो इस नंबर को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 2 में, तो ऐसी संख्या यहां पर लिखते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो यहां पर 2 का भाग मैं आपको अगर याद है एग्जाम्पल पहले भी मैं आपको दे चुका हूं, 2 का, 4 का, 8 का, इनके एग्जाम्पल मैं पहले भी क्लास में समझा चुका हूं। तो यहां पर ऐसी कोई संख्या लिखते हैं जिसमें इसमें तो 2 का भाग नहीं जाता, तो एक नंबर बाहर निकाल लो और इसको ऐसे लिख दो कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि 116 में बिल्कुल जा रहा है। तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 की पावर 2 की पावर 58। तो ध्यान रखना 1 2, उस दिन भी मैंने एक बच्चा था राहुल भंडारी, उसको अच्छे से लिखकर समझाया था कि 5 बार 2 2 2 लिखोगे तो 4 2 बार ही बनेगा, 1 2 अपने लिए खराब हो जाएगा। तो पेयर में जो 2 होंगे वो अपने पास काम आएंगे। बचा हुआ अगर होगा 7 बार लिख दोगे तो 3 बार तो 4 बन जाएगा, एक बचा रह जाएगा, तो ये अपने पास कोई काम का नहीं है। तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर अपने पास 58 बन गया है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने 4 की पावर भी चेक कर ली और 3 की पावर भी हम लोग चेक कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल। पवन मीना कह रहा है सर 118 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल पवन, 118 भी भाई आप लोग ले सकते हो उसमें, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी कि आपसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि मैं नहीं ले सकता, ऐसा कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल आप ले सकते हो भाई, कि कहीं पर अपने पास 2 रुपए की चीज आप 4 रुपए नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हो 4 रुपए, लेकिन वहां पर गलती हो जाएगी। बाकी ये पूछना चाह रहे हो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना।
अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 4 की और 3 की दोनों की पावर चेक करेंगे। वैसे रियल में तो तरीका ये होता है दोनों की पावर चेक करो, लेकिन आप लोगों को पता लग गया है कि हमारे पास बड़े नंबर की पावर कम आती है, तो जो 4 की पावर होगी वही अपने पास 12 की पावर होगी। 3 की पावर चेक करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर तो ज्यादा ही अपने पास जाएगी। ये 41 है, 3 की पावर 13 है, 3 की वैल्यू यहां पर आ जाएगा अपने पास 4, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। जैसे पवन मीना आप पूछना चाहो सर बी ऑप्शन आ गया है मेरा फाइनल, और क्या मैं सी टिक नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकते हो यार, कौन रोकेगा आपको, लेकिन वो गलत हो जाता है। फिर फाइनल आंसर बी आया है, क्या सर मैं इसकी जगह सी टिक कर सकता हूं? क्या जरूर कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, इसमें अगर ऐड करोगे तो 54, ऐड करोगे तो 58, और 1 ऐड करोगे तो 3 की पावर अपने पास 59 है। तो बताओ 3 की पावर तो अपने पास 59 है और ये अपने पास 58 है, तो आंसर 59 होगा या 58 होगा? तो आप लोग सब लोग मिलकर बोलोगे सर आंसर तो 58 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से देखिए, पहले मैं ये चीजें समझा चुका हूं। अब ये जो चीजें वैसे रियल में तो आपको खुद को करनी होती हैं, लेकिन दूसरे दिन लगभग ही क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ लेते हो, तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को करवा ही देता हूं, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? विकास राज मैक्सिमम नहीं, पावर मिनिमम लेनी होती है। 12 की पावर मैक्सिमम पूछा है, 3 की पावर मैक्सिमम नहीं पूछ रहा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फैक्टोरियल 133 में 7 की पावर n से पूर्णतः अगर विभाजित हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ n, तो 7 से अपने पास कितनी बार भाग जाएगा? 7 का एक प्राइम नंबर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो 7 से अपने पास 19 बार। अब यहां पर तरीका मैं बता चुका हूं, जो शेष बचे वो बच जाने दिया करो, जितनी बार भाग दो वो लिख दो। और फिर आप मुझसे पूछोगे सर यहां पर 20 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल आप 20 लिख सकते हो भाई यहां पर चाहो तो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है, तरीका जो है, वो तो आपको बनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो मर्जी आए वो चीजें आप लोग लिख सकते हो। 7 से अपने पास 2 बार। सर ये पूरा का पूरा है ना, हम लोग इस नंबर को छोड़ के जोड़ते हैं, 7 और 2 21। क्या हम लोग यहां पर, मुझे एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताओ, क्या सर मैं इसमें 133 भी नहीं जोड़ सकता? क्या बिल्कुल जोड़ सकते हो भाई, आराम से जोड़ लो, कौन मना करेगा? आपकी कैपेबिलिटी पर मुझे शक नहीं है, आप बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि सर क्या ये भी 2 जोड़ना थोड़ा मुश्किल, ऐसे लग रहा है 2 क्या जोड़ूं, मैं तो ये भी 7 जोड़ ही देता हूं, क्या छोड़ना उसको, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये याद रखना आप लोग सभी लोग। फटाफट मैं करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और पढ़ा चुका हूं तो आप लोग मुझसे पहले खुद ही कर पा रहे हैं लगभग बच्चे। हां और ना बताइए, क्या सब इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ ना भाई, बोलते रहो। अब फैक्टोरियल 187 में 15 की पावर n है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? बताओ आप लोग। 15 क्या कोई प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर में आपको क्या करना होता है, कंपोजिट नंबर में आपको क्या करना होता है, करने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहां पर आप कहोगे सर 15 जो है अपने पास कंपोजिट नंबर, अपने पास यहां पर जो 15 है वो अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो डायरेक्ट 15 का भाग आप लोग नहीं दे देना, डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ गलती हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको याद होगी, ये कहानी आपको याद होगी। तो आप लोग यहां पर किसकी पावर चेक करते हो? जब भी 15 की पावर अगर चेक करनी है तो 3 की और 5 की पावर चेक करनी है, दोनों की पावर चेक करनी है, याद रखना। दोनों की पावर चेक करते हैं, आंसर हमेशा मिनिमम वाला होता है। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, 5 की पावर आप लोग को निकालोगे, मिनिमम पावर किसकी आएगी? बड़े नंबर की पावर मिनिमम होती है, तो दोनों का चेक करने के बजाय आप तो ओनली 5 की पावर चेक कर लो। ये देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं।
तो 5 से भाग जाएगा 3 बार, 3 बचेगा, 5 से अपने पास 7 बार, ये लीजिए। फिर से 5 का भाग दोगे तो 5 का भाग जाएगा यहाँ पर कितनी बार, 7 बार, बिल्कुल ठीक है। फिर से 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। इन सभी को अगर ऐड कर लोगे तो 5 की पावर क्या 45 आ जाएगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 45 आ जाएगी। और 45 अगर है तो 5 की जो पावर होगी वही अपने पास 15 की पावर होगी। दोनों को चेक करने की जरूरत है नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को। अब शून्यों की संख्या हम लोगों से पूछेगा कि अंत में नंबर ऑफ जीरोस अपने पास कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी पूछे तो हमें 10 की पावर चेक करनी है, और 10 की पावर के लिए 2 की और 5 की। अब देखिए 10 की पावर सीधा नहीं आता, 15 की पावर के लिए तो लिख दिया। एन का अधिकतम मान बताओ। अब 10 की पावर चेक करने के बजाय आप लोग एक बात ध्यान रखना, 7 के बाद 2 होगा क्या सर, 7 के बाद 2 क्यों होगा शीतल, ये अपने पास शेष बचे वो नहीं लिखते, जितनी बार भाग जाता है वो लिखते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि पूर्णतः विभाजित अगर है तो n का मान क्या होगा, तो n का मान 15 के लिए तो ठीक है, लेकिन वहां पर 10 की पावर पूछने के बजाय 10 की पावर बताइए, उसकी जगह क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके नंबर ऑफ जीरो वो बोल देता है। तो चलो करो। नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो यह आप लोग याद रखना कि अपने पास 10 की पावर। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता रहता और वो लास्ट तक फिर पूछते ही जाते हैं कि सर नहीं आया, समझ में नहीं आया। इन दो चीजों में डिफरेंस आप लोग समझिए। अगर कहीं पर अपने पास एक तो ये है 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अपने पास 8 प्लस 10, और एक अपने पास ये है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, इस प्रकार से अपने पास है। दो चीजें अपने पास हैं, एक अपने पास 2 4 6 8 10 है, दूसरा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 है। इस प्रकार से अपने पास दो संख्याएं हैं। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से भी दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेकर 1 2 3 4 और 5 लिख देते हैं। भाई यहां से आप लोगों ने दो कॉमन, यहां से दो कॉमन लो, क्योंकि ये 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 2 गुना 4 है, और ये 2 गुना 5 है। तो यहां से तो आप लोग दो कॉमन ले सकते हो, और दो कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बच गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से भी दो कॉमन ले लेते हैं, तो दो का एक से इंटू करके तो सिर्फ दो ही बनेगा, दो सभी से इंटू थोड़ी ना होगा। मल्टीप्लाई करने में तो दो सिर्फ एक से इंटू हुआ। तो इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, इस चीज को अगर आप लोग लिखना चाहो तो अगर 10 बार है तो ये अपने पास 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 2 गुना 4 है, और ये 2 गुना 5 है। तो अगर इस चीज को लिखना चाहो तो दो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 अपने पास 5 बार आएगा। तो ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 5, क्योंकि इंटू में है, ये मल्टीप्लाई में है, और इंटू में 1 2 3 4 और 5 ऐसा आप लोग कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में दो को आप लोग एक साथ ले आओ। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। तो ऐसे ही अपने पास यहां की मैं बात अगर करूं तो 2 गुना 1 है। मुझे एक बात बताइए, क्या इस चीज को बच्चे दोनों को ही सेम समझ लेते हैं, यहां से भी दो कॉमन, यहां से भी सिर्फ दो कॉमन लेते हैं, इसमें से दो कॉमन नहीं आएगा, इसमें से प्लस वाला हो तो दो कॉमन आ जाता है। तो 10 तक संख्या है तो दो यहां तक है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो कॉमन ले लिया। लेकिन मल्टीप्लाई में दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो 2 की पावर 5 हम लोग पहले कॉमन नहीं ले रहे हैं, 2 की पावर 5 हम लोग पहले लिख ले रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाने के लिए, और 1 2 3 4 5 पहले बना रहे हैं। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। तो यहां पर आप लोग देखोगे 2 गुना 1 2 गुना 2 2 गुना 3 2 गुना 4 2 गुना 5 2 गुना 125। मुझे बताओ 2 इंटू 1 है, इंटू में 2 इंटू 2 है,
इंटू में 2 इंटू 3 है, इंटू में 2 इंटू 4 है, ऐसे ही चलता जाएगा 2 गुना 125। तो मुझे बताइए क्या 2 125 बार आएगा क्या? तो 2 की पावर 125 हम लोगों ने बाहर ले लिया और अंदर मल्टीप्लाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहां तक? इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 125 तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बोलिए सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि इसको हमने कैसे लिख दिया? हाँ और ना आप लोग बताइए, क्योंकि अपने पास समझाने का काम इस क्वेश्चन में यही है। इससे पहले वाले सारे स्टेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आगे की चीजें तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मुझे तो इतनी बात बताइए कि ये मैंने पॉइंट कैसे लिख दिया, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है, यहां वाला पॉइंट कि 2 की पावर 125 और ये कैसे लिख दिया। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब भी अपने पास नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे, शून्यों की संख्या अगर पूछे, तो आप लोग हमेशा याद रखना हमें 2 की 10 की पावर चेक करनी है। और 10 की पावर अगर चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर अगर आपको चेक करनी है तो आप लोग 2 की और 5 की पावर चेक करोगे और मिनिमम वाला आंसर होगा। तो मुझे बताइए लगातार संख्याओं में मिनिमम पावर 2 की आएगी या 5 की आएगी? तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास 2 की पावर तो 125 पहले से ही अपने पास है, और भी 2 की पावर आएंगी, तो सिर्फ आप तो एक काम करो छोटा सा, 5 की पावर चेक कर लो। और 5 की पावर चेक करोगे तो अपने पास 25, 5 की पावर अगर चेक करते हो तो अपने पास 5, और 5 का भाग देते हो तो 1। इस नंबर को छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर लो, 5 की पावर 31, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 5 की पावर अगर 31 है तो 10 की पावर भी 31 होगा। ये इस टाइप का अपने पास कॉन्सेप्ट या इस टाइप का तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप लोग याद रखना। तो इस चीज को आप लोग, ये बड़ा नंबर है क्योंकि ये जो नंबर है वो 250 तक है। तो आप लोग पहले जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग कीजिए कि 2 गुना 4 को मैं क्या लिख पाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन कीजिए कि 2 गुना 4 गुना 6 को मैं क्या लिख पाऊंगा। मल्टीप्लाई में ये है तो छोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे पहले, और फिर आप लोग बड़े में लगा पाओगे। एक बच्चा जिसको लिखना नहीं समझ में आया, बाकी आगे तो देखिए 5 का भाग देना है, जिसको लिखना नहीं समझ में आया उसको मैं फिर बताता हूं। तो आप लोग ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग पहले करो, जिससे आपको पता चले, क्योंकि अपने पास ये वाला जो है ये चीजें वैसे बताने की नहीं होती, फिर भी बहुत सारे बच्चों का मैथ्स काफी सही होता है नहीं, इसलिए मैं बता देता हूं इस चीज को कि यहां पर कैसे आप इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करना। और कुछ बच्चों, लगभग वैसे तो 80-90% बच्चों को ये बात पहले से ही पता है, लेकिन 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं, 8-10% होते हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने बता दिया। लेकिन 1-2% बच्चे वो भी होते हैं जिनको ये एग्जाम्पल दे दो, ये दे दो, फिर इसमें लिख कर बता दो पूरा, फिर भी नहीं आता। तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो आप लोग छोटे एग्जाम्पल लिखना कि ये क्या है, तो ये 2 गुना 1 है, और ये क्या है 2 गुना 2 है। तो 2 क्या 2 बार इंटू हो रहा है क्या? तो इस चीज को आप लोग चाहो तो 2 की पावर 2 और 1 और 2 ऐसे लिख सकते हो। ये 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है। तो 2 2 2 कितनी बार है? प्लस है, इंटू है, इंटू है तो उसको ऐसे लिख सकते हो। और बचे हुए को 1 2 3 ऐसे इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को 5-7 एग्जाम्पल ऐसे और लिखिए, और फिर इसको लिखने की कोशिश करो। एक जो बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पहले मैंने पूरा बताया 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर ऐसे चेक क्यों करते हैं, पहले इसका मैंने शुरुआत में समझाया था आपको। फिर मैं आ गया था नंबर ऑफ जीरो पर। नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे तो 10 की पावर, और 10 की पावर तो 2 और 5 की पावर, और आंसर होता है मिनिमम वाला। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर सारी संख्याएं अगर विषम है, इसका मतलब 5 तो आएगा। विषम संख्याएं अगर लिखी हुई है तो 5 में आएगा, 15 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 35 में भी आएगा, ऐसे सभी जगह आएगा। लेकिन उसका फायदा क्या है? जब अपने पास 2 ही नहीं है तो फायदा क्या है? हमें 2 की और 5 की पावर, दोनों की पावर चेक करनी होती है। तो यहां पर इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए मैं क्या लाइन बोल रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं जब नंबर ऑफ जीरो पूछे तो 10 की पावर, 10 की पावर तो 2 और 5 की पावर, आंसर हमेशा मिनिमम वाला। तो बड़े नंबर का पावर मिनिमम होती है, लेकिन वो तब होती है जब लगातार संख्याएं लिखी जाए। तो ये पूरी प्रोसेस में हर बार बताता हूं, मिनिमम वाला आंसर होता है। फिर लगातार संख्याओं में हम लोग 5 की पावर चेक कर लेते हैं।
इतना बार बार बोलने के बाद भी कुछ बच्चे रट के बैठ जाते हैं कि मैं तो 5 की पावर चेक कर लूंगा, और वो यहां पर जैसे 99 देखा वो इस क्वेश्चन को देखते हैं ही नहीं, वो 5 का भाग देना शुरू करते हैं। उनकी आंखें तो तब खुलती हैं जब पता लगता है कि यार ऑप्शन नहीं है या ऑप्शन मिल भी गया, गलती हो गई। तो याद रखिए अपने पास विषम संख्याओं, जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछे तो पूरी प्रोसेस, नंबर ऑफ जीरो 10 की पावर, 10 की पावर मतलब 2 और 5 की पावर, 2 और 5 की पावर का मिनिमम वाला अपने पास आंसर होगा। लगातार संख्याएं तो 5 की पावर मिनिमम होती है, इसलिए 5 की पावर चेक कर लेते हैं। लेकिन ये तो विषम संख्याएं लिखी हुई 1 3 5 7, लगातार संख्याएं अपने पास नहीं है, तो हमेशा याद रखना अब इसमें दो तो है ही नहीं और दो नहीं है, दो अगर इसके अंदर नहीं है, सारे के सारे विषम नंबर लिखे हुए हैं, ओड नंबर लिखे हुए हैं, तो मुझे बताइए दो मिलेगा नहीं, और दो नहीं मिलेगा तो वो 5 कोई काम का नहीं है जो जिससे दो नहीं मिले, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हर चीज आप लोग समझते चलिए, बढ़ते चलिए, चीजें तो आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी। एकदम रटा रटा रिप्लाई करोगे तब तो कैसे ही काम अपने पास चलेगा। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। एक तीन पांच अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक है, तीन है, पांच है, 99 और आगे लास्ट में दो जीरो अपने पास लिखे हुए हैं। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक तो ओड नंबर लिखे हुए हैं, एक तीन पांच, लास्ट में 100 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या दो ही होंगे क्या? इधर तो कोई नंबर ऑफ जीरो होगा नहीं, इधर तो अपने पास नंबर ऑफ जीरो होगा नहीं, लास्ट में गुना कर देंगे 100 से, तो नंबर ऑफ जीरो क्या दो ही आने हैं क्या? ये आप लोग चेक कर सकते हो। बताओ इसमें एक तीन पांच सात में, इनमें मैं यहां पर पावर जो चेक करना शुरू करूं 99 तक, तो क्या दो की पावर चेक करूं या पांच की? तो आप कहोगे सर दो तो है ही नहीं। इसमें जरूर है, 100 को लिख सकते हो दो की पावर दो गुना पांच की पावर अपने पास दो, तो पांच की पावर तो इधर भी बहुत सारी मिल जाएंगी और दो और भी मिल गई। मिनिमम पावर किसकी होगी? दो की, और मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है दो की पावर तो दो है, और पांच की जो पावर होगी वो तो बहुत सारी होगी, टू प्लस आगे समथिंग और होगा, क्योंकि पांच 15 25 35 बहुत सारी होंगी, तो नंबर ऑफ जीरो दो आ गया। कैसे भी आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस को खुद करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, यही प्रोसेस होती है और क्वेश्चंस आपको खुद को करना पड़ता है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 9 नंबर करके बताइए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। तो मुझे एक बात बताओ, 10 20 30 पिछली बार यही क्वेश्चन ऐसे आ गया था। अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। दो गुना चार गुना छह गुना आठ ऐसे था, तो हमने इसको लिख लिया था दो गुना एक, इसको लिख लिया था दो गुना दो, इसको लिख लिया था दो गुना तीन, इसको लिख लिया था दो गुना चार। तो ये दो 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 ये मल्टीप्लाई में है तो दो की पावर चार। ऐसे यहां पर आपकी बात 10 10 10 के गैप पर है, तो इसको क्या लिख सकते हो? तो आप लोग इसको लिख सकते हो 10 गुना एक, इसको क्या लिख सकते हो? 10 गुना दो। अगर दो टर्म होती तो 10 दो बार, तीन टर्म अगर होती तो 10 तीन बार, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में कितनी? 10 गुना 100, इसका मतलब टोटल 100 टर्म अपने पास है। 10 गुना 100 लिखा, तो ये इंटू में 10 10 10 10 10 जो है वो इंटू में मुझे बताइए कितनी बार आएगा? तो आप लोग कहोगे सर ये जो संख्या है इंटू में अपने पास 100 बार आ जाएगी। तो बताओ 10 की पावर 100 क्या 10 10 10 इंटू करोगे एक बार, एक टर्म है तो एक बार, दो टर्म है तो 10 की पावर दो, तीन है तो 10 की पावर तीन, लेकिन टोटल 100 तक टर्म है तो 10 की पावर 100 बाहर आ जाएगा। तो अंदर अपने पास कितना बचेगा? एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे ही अपने पास बचेगा कहां तक? 100 तक। याद रखना हम लोगों को दो की लगातार संख्याएं अगर कभी भी अपने पास हो तो हमें दो की और पांच की पावर चेक करनी होती है, और आंसर होता है मिनिमम वाला लगातार संख्याओं में, क्योंकि यहां पर भी दो और पांच की पावर दोनों की पावर है। 10 को 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 100 लिख सकते हो। ये 100 पावर तो यहां पर है। अगर 100 तक मुझे बताइए मैं यहां पर चेक करूं तो क्या 2 की पावर मिनिमम आएगी या इधर तो बराबर बराबर पावर है।
जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछ रहा है, इसका मतलब 10 की पावर पूछ रहा है, 10 की पावर में 2 की और 5 की पावर चेक करते हैं, आंसर मिनिमम वाला होता है। लगातार संख्याओं में मिनिमम आंसर जो बड़ा नंबर होता है उसकी पावर मिनिमम होगी, तो बड़ा नंबर 5 है, तो मैं 2 की पावर आगे चेक नहीं करता हूं, मैं सिर्फ 5 की पावर चेक कर लेता हूं। तो अपने पास 20 है और 5 की पावर अपने पास 4 है, तो टोटल 20 और 4 24, तो 5 की पावर यहां पर 24 और हो गया, तो 5 की पावर टोटल क्या 124 हो गया है क्या? एक बच्चा मुझसे कहेगा बिल्कुल सर हो गया है, लेकिन दूसरा कहेगा सर 2 की पावर तो सिर्फ 100 ही है। दूसरे 2 की पावर यहां मिनिमम है क्योंकि उसने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। मुझे बताओ, आज जैसे 5 की पावर आगे से निकाली, ऐसी 2 की पावर आगे से और अगर निकालोगे, तो अगर आपको याद है 1 से 100 में 2 की पावर 97 आता है, तो 2 की पावर आगे से तो 97 अपने पास हो आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 197, इन दोनों को जोड़ोगे तो 124, मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ में आई होंगी, और समझ में अगर आई होंगी तो अपने पास इस क्वेश्चन को करने से पहले कौन से क्वेश्चन को करें? इसको करता है। तो सर इसको तो अभी भी कर ही लिया, इसको नहीं, जो मैं लिख रहा हूं उसकी मैं बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, यहां पर 1 की पावर 1 है, 2 की पावर अपने पास 2 है, 3 की पावर अपने पास 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर अपने पास 5 है, 6 की पावर अपने पास 6 है, 7 की पावर 7 है, 8 की पावर 8 है। ऐसे तो मैं कब तक लिखूंगा? बीच में कर देते हैं डॉट डॉट, और 25 की पावर 25 है। चलिए आप लोग बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, करने की कोशिश करो। ये वाला तो यस प्रजापति पूरा ढंग से पढ़ लिया, या क्या सोच के बैठे हो आपकी अगला चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, या ये क्वेश्चन मतलब किस लिए पूछ रहे हैं आप एक बार बताओ मुझे, कि ये तो मुझे बीच बीच में मैंने छोड़ दिया, अगला अच्छे से पढ़ूंगा, या कैसे, क्या जानना चाह रहे हो इस क्वेश्चन से कि कब शुरू होगा ये बताओ। रविंदर, ये वही क्वेश्चन है जो 2 4 6 8 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये वही है जो आपका 2 4 6 8 वाला क्वेश्चन था। उसकी जगह 10 20 30 लिख दिया, बस 10 कॉमन लेना है यहां से। अच्छा यस, तो रुको 2 4 5 दिन रुकिए भाई, यस प्रजापति, 8 10 दिन और रुकिए चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाता हूं, तो आप लोग कम से कम 8 10 दिन, 8 या 9 दिन बाद आना, और उस टाइम आप देख लेना 1 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे फिक्स डेट तो हमें भी याद नहीं रहती कि कौन सी डेट से, लेकिन 8 9 दिन तो और लगेंगे, तो उससे 1 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, देख लेना भाई। ना ना, 15 अगस्त से नहीं, 1 2 तारीख के आसपास से देख लेना भाई। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, और 25 की पावर 25। जब भी नंबर ऑफ जीरो अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास यहां पर पूछ रहा है अगर कभी भी, तो हमें 2 की और 5 की पावर चेक करनी होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें 2 की और 5 की पावर चेक करनी होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो 2 की और 5 की पावर अगर कभी भी हम लोगों को चेक करना है, ध्यान से समझना, 2 की और 5 की पावर अगर हम लोगों को चेक करना है, तो आंसर हमेशा होता है कौन से वाला? मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है, ये आप लोग याद रखिए। तो लगातार संख्याओं में हम 5 की पावर चेक करते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, 5 की पावर किस में आएगी? जैसे 1 2 3 अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, अगर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये अपने पास एक तो 5 की पावर 5 में आएगी, एक अपने पास जो 10 की पावर 10 लिखा हुआ है उसमें आएगी, एक 15 की पावर 15 में आएगी, और एक अपने पास यहाँ पर 20 की पावर 20 में आएगी 5, और एक अपने पास 25 की पावर 25 में आएगी 5। ये यहाँ यहीं तो आएंगी।
मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप लोगों को इस टाइप से करना है तो आपको देख 2 की और 5 की पावर चेक करनी होती है। आंसर होता है मिनिमम वाला, तो लगातार संख्याओं में बड़े नंबर की पावर मिनिमम होगी, ध्यान रखना। ये यहां से अपने पास ये जो है 5 की पावर, एक तो 5 आएगा, इसमें से सिर्फ मुझे 5 की पावर देखनी है, तो यहां से 5 की पावर 10 आ जाएगा। यहां से 5, 3 गुना 5 है, लेकिन मैं 3 की पावर देखनी नहीं, तो मैं उसको हटा देता हूं। यहां पर 5 की पावर 20 आएगा, और 25 में क्या 5 की पावर 2 होगा क्या, तो 5 की पावर यहां से 50 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सिर्फ 5 की पावर ढूंढने के लिए ये जो है मुझे सिर्फ 5 की पावर चाहिए, और 5 रहेगा 5 में, 10 में, 15 में, 20 में और 25 में। लेकिन 25 में ध्यान रखना, आपको 5 की पावर 25 नहीं होता, वहां पर पावर डबल हो जाता है। 25 में, 50 में, 75 में और 100 में जो भी पावर है उसका 5 की पावर निकालनी तो डबल हो जाता है, क्योंकि 5 की पावर अपने पास 2 है और 2 का इंटू करोगे तो 50। तो अपने पास 5 की जो पावर अपने पास आ गई 5 प्लस 10 प्लस अपने पास 15 प्लस अपने पास 20 प्लस अपने पास 25। एक बार हाँ और ना करके बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग 5 की पावर ये मैंने कहां से लिख दी, क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात आप लोग बताओ सब लोग। बिल्कुल यस, एक नए चैप्टर से आना यस प्रजापति, एकदम फ्रेश चैप्टर से आना, तब सही चीजें समझ में आएगी, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे भाई। तब तक आप रिकॉर्डेड देख लो। तो यहां पर विकास अभी तो कैसे बताऊं तो मैं आपको, अपनी फाइल को 4-5 बार कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। यहां तो ट्रिग्नोमेट्री अचानक तो मैं कैसे शुरू करूं बताओ। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात आप लोग सारे लोग, अब धीरेन्द्र कुमार के लिए रिपीट करो, नहीं आया सर समझ में? रविंदर मीना, यहां तो हमने 5 की पावर चेक किए भाई, ये तो बिल्कुल ही आसान चीज है। यहां पर 10 में 10 की पावर 10 है, या तो सारे नंबर लिख लो, 10 में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मुझे तो 5 की पावर ढूंढनी है, तो 18 की पावर 18 लिखकर मैं क्या करूंगा? मैं वैसे रियल में ये नहीं समझाना चाह रहा था, रियल में आगे की चीज जो जोड़ने वाला है ना, मैं तो वो समझाना चाह रहा हूं। ये तो वैसे भी पूछ लिया मैंने, लेकिन क्या आप यहां पर मुझे बताओ, 5 की पावर, 10 की पावर, 15 में आता है 5, 20 में आता है 5, 25 में आता है 5, ये बात नहीं पता क्या भाई? ये तो क्या ही बात करते हो, धीरेन्द्र कह रहा है 25 वाला, 25 में 5 की पावर 2 होता है। ये भाई आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन मैथ्स की ये क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा अपने आप का भी स्टैंडर्ड बढ़ाइए भाई, थोड़ा डेकोरम बना रहने दो। ये एसएससी, रेलवे, सीडीएस वाले बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड भी बढ़ाइए, आप थोड़ा सा तो करो। क्योंकि 25 को 5 की पावर 50 कैसे लिख दिया, मैं तो फिर भी बता देता हूं, नॉर्मली ये चीजें बताता, मतलब बहुत ही कम टीचर आपको बताते हैं इतना बेसिक से। मैं तो पूरी की पूरी बात बता देता हूं कि देखिए 5 में लिख के, फिर भी देखो कहां दिक्कत आ रही है भाई, थोड़ा सा आप करो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या ये अपने पास यहाँ पर 15 और 5 20 में 10 ऐड करोगे तो 30, 30 में 20 ऐड करोगे तो 50, और 50 में 50 ऐड करोगे तो क्या 5 की पावर 100 होगा क्या? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर ऐड करने के 3 तरीके हैं। मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट लेकर आया हूं ना, मैं ये वाला, इसमें मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर 3 तरीके से ऐड कर सकते हो। ये बात इस क्वेश्चन से मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन कुछ अपने महान स्टूडेंट ने तो यहाँ पर अपने पास पहले ही हमें फंसा दिया कि आप तो इसको समझाओ, वो तो बाद में अपने पास समझाना। तो इसको जोड़ने के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला अपने पास 15 और 15 30 और 20 50 और 50 100। पहला तो जैसे सीधा हम लोग जोड़ सकते हैं, ये है। दूसरा, जब भी किसी सीरीज में समान अगर गैप हो, जैसे आपको जोड़ना है 2 प्लस या 3 प्लस अपने पास 6 प्लस 9 प्लस 12, तो इसका जोड़ने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, और इनटू कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्म से, तो किससे? 4 से। तो यहां पर 15/2 गुना 4। जब भी गैप अगर सेम हो तो फिर करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं 2 से और इनटू करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, ये याद रखना है। एल
प्लस ए प्लस एल बाई 2 और इनटू करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से, तो अपने पास यहां से वो अपने पास सम आ जाता है। तो दूसरा तरीका जोड़ने का क्या है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सेकंड मेथड अपने पास ये होता है, कुछ बच्चे सीरीज बना लेते हैं 5, 10, 15 और 20। तो वो जो सीरीज बनाते हैं आगे पहुंचे तो 25 होना चाहिए जबकि 50 है, तो यहां पर इसको तो अलग से मैन्युअली ऐड कर लेंगे और जहां तक सीरीज बन रही है उस सीरीज को वो जोड़ लेते हैं। पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म अपने पास 20 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 4 तक हमने जोड़ लिया और 50 को बाद में अलग से जोड़ लेंगे। तो 25 2 से कट गया 2 बार, तो इधर भी जोड़ने पर 50 आ गया, इधर भी जोड़ने पर 50 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 100। तो कभी अगर सीरीज बने तो उसको जोड़ने का जो तरीका अपने पास है वो a प्लस एल बाई 2 अपने पास यहां पर इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जब भी डिफरेंस सेम हो, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इसको जोड़ना है 5 को, 10 को, अपने पास 15 को, 20 को और अपने पास 50 को, वो बच्चे क्या करते हैं, इसको 50 को उन्होंने, क्योंकि 5, 10, 15, 20 यहां पर 25 आना चाहिए, तो 25 की है 50, तो इसको 25 प्लस 25 लिख लेते हैं और सीरीज वो यहां तक बना लेते हैं। ऐड करने के 3 तरीके हैं, कॉमन अपने पास ऐसे ऐड कर सकते हो, ये लो 100 आ गया। दूसरा a प्लस एल बाई 2, लेकिन 5, 10, 15, 20 फिर अचानक बीच में 50 आ गया, 50 पे सीरीज टूट रही है तो 4 को ही सीरीज मान लेते हैं, यहां तक ऐड कर लेते हैं 50 अलग से। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5, 10, 15, 20, 50 जो था उसको 25 प्लस 25 लिख दिया, तो यहां पर इन 5 को वो ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, और उसको अलग से फिर 25 में और जो भी आए उसमें 25 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो इनका अपने पास 30/2 15, 5, 75, तो 75 प्लस 25 ये कितना आ गया 100, ये अपने पास इस प्रकार से 100। तो 3 तरीके से वो जोड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे बेस्ट जो मेथड है वो तीसरे वाला जो तरीका है वो सबसे बढ़िया मेथड है। तीसरे वाला तरीका सर सबसे बढ़िया क्यों है, मुझे तो मैं यहां पर सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो तरीका सबसे बढ़िया लग रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये दूसरा तरीका और ठीक है, सीरीज भी बन गई, ऐड कर लिया, लेकिन तीसरा तरीका ऐड करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, क्योंकि कभी कभार सीरीज बीच में टूटेगी फिर जुड़ेगी, फिर टूटेगी फिर जुड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपको तीसरा मेथड अगर लगाना आता है तो सबसे बढ़िया अप्रोच है। जैसे आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर 5 की पावर कहां कहां मिलेगी, तो 5 की पावर अपने पास 5 में मिलेगी, और कहां मिलेगी 10 में मिलेगी, और कहां मिलेगी 15 में मिलेगी, और कहां मिलेगी 20 में मिलेगी, और कहां मिलेगी 25 में मिलेगी, और कहां पर मिलेगी 30 में मिलेगी। लगातार संख्याएं जब चल रही हैं, ये बीच बीच की संख्याएं मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे तो 5 की पावर चेक करना है, 35 में मिलेगी। अब क्या ऐसे सारी संख्याएं आप लोग लिख सकते हो क्या, लिख तो सकते हो, कौन मना करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। 45 में मिलेगी, फिर अपने पास 50 में मिलेगी, ये लीजिए 50, और ऐसे 55 और 100 की पावर 100 तक अपने पास 100 में मिलेगी। तो इनमें 5-5 की पावर मुझे बताइए क्या आप ऐड कर लोगे क्या, तो यहां पर आप कहोगे सर 5 की पावर अपने पास 5 प्लस अपने पास यहाँ पर 10 में मिलेगी, फिर अपने पास 15 है, फिर अपने पास 20 है, फिर अपने पास इसमें ध्यान रखना 25 में जो होती है ना पावर वो 50 होती है। 25 में, क्योंकि 25 5 की पावर 2 छुपा हुआ होता है, तो 2 से इंटू करोगे तो 50। तो इन चीजों का ध्यान रखना, मैं अलग से खुद ही बता रहा हूं, इसका 75 की पावर 75 का, इनको अलग से ढंग से ध्यान रखना। तो अपने पास यहां पर आगे वापस कितनी मिलेगी 30, फिर अपने पास 35, फिर 40, फिर 45, और यहां पर भी 5 की पावर 2 छुपा हुआ होता है, क्योंकि 25 गुना 2 है, 5 की पावर 2 अपने पास छुपा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, फिर 55 होगा, फिर अपने पास 60 होगा, फिर 65 होगा, फिर 70 होगा, 75 में भी 5 की पावर 2 है क्योंकि 25 गुना 3 है, तो ये अपने पास 150 होगा, फिर अपने पास यहाँ पर 80 होगा, 85 होगा, 90 होगा, 95 होगा, और ये कितना हो गया 200।
तो इसमें अगर आप लोग चेक करोगे 200 कैसे हो गया, समझ पाए हो क्या? इनमें दो दो पावर छुपी हुई होती है, इसलिए अपने पास डबल होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 5, 10, 15, 20, अचानक सीरीज टूट गई 50, 30, 35, 40, 45। तो इसका मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां पर सीरीज बनाने के लिए 25 ही लिख लेते हैं और 25 अलग से ऐड करते हैं। ये लीजिए 25, 30, 35, 40, 100 हो गया। तो 100 में यहां पर अगर 50 हो, 45, 50, 55, तो यहां पर 50 और बाद में मैन्युअली 50 अलग से ऐड कर लेंगे। तो इन सीरीज को सीरीज बनाने के लिए वो 150 को जोड़ना ताकि जल्दी जोड़ पाए, वो 75 प्लस 75 लिख लेते हैं और 200 को 100 प्लस अपने पास 100 लिख लेते हैं। तो इससे फायदा क्या है सर, 200 ही जोड़ देंगे। इससे फायदा यह है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज जोड़ना आसान है और पहली टर्म अपने पास 5 है, लास्ट टर्म 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो अपने पास 20 हैं और यहां पर इसमें 25 अपने पास, 50 अपने पास, 75 अपने पास और 100 को, इन चार संख्याओं को अलग से हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या आप लोग सीरीज की बात समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा बताओ। तो 2 से 10 बार 105 को 10 से गुना करोगे तो 1050 और ये अपने पास आगे वाले चारों को ऐड करोगे तो 200 और 50 250। तो ये अपने पास क्या 1300 हो गया है क्या? आप बोलोगे सर जरूर 1300 हो गया है। बी ऑप्शन, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये सारी की सारी बात अच्छे से ढंग से मैं आपको बताकर गया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अपने पास आए तो आप लोग यहां पर एक सीरीज बना लेना जिससे आप लोग जल्दी जोड़ पाओगे। उसके लिए मैंने पहले वो बात आपको 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन। यहां पर 3 की पावर अपने पास कुछ है, 3 की पावर यहां से यहां तक ये जो अपने पास है, तो 3 की पावर 121 कॉमन ले लो चीजें, क्योंकि हमें डिस्टर्ब तो करेगी नहीं 3 की पावर। तो यहां पर 3 की पावर 2 बचेगा, -3 और -1। यहां पर 2 की पावर 119 कॉमन ले लें हम लोग, तो यहां पर बचेगा 2 की पावर 2, -2, -1। तो ये 3 की पावर अपने पास 121 हो गया है। यहां पर 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5, 2 की पावर 119 है और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। हमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे तो 2 की और 5 की पावर चेक करनी होती है और आंसर होता है अपने पास मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला जो आंसर है वो मुझे बताइए, क्या 5 की पावर ही अपने पास मिनिमम है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 5 की पावर अपने पास मिनिमम है। 1 की पावर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रसन्नजीत घोष आप बिल्कुल कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ कि इसको मुझे करवाने की जरूरत है या 3 की मैक्सिमम पावर पूछे तो इसको मैं स्किप कर सकता हूं? आप खुद देखकर बताइए क्वेश्चन को। क्या ऐसे क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत में कर चुके हैं? बताइए प्रत्येक बच्चे को, आपको ये बात याद है क्या? बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवाऊंगा, स्किप कर रहा हूं, ध्यान रखना। उसकी जगह, इस क्वेश्चन की जगह मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। यदि कभी भी अपने पास 10 है और अपने पास 100 है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 1 है और इसमें अपने पास जीरो जो है वो अपने पास 2 हैं, तो क्या आंसर जो अपने पास होगा वो फाइनल रिजल्ट में आंसर 1 जीरो आएगा या 2 जीरो आएंगे? तो आप कहोगे सर ये ऐड करने पर 110 है तो 1 जीरो अपने पास आएगा। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो मिनिमम अपने पास होता है उसको आंसर हम लोग दे देते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो दोनों में से मिनिमम हो। लेकिन इसी की जगह अगर कभी भी ये आ गया
10 गुना अपने पास अगर 100 आ गया है तो फिर इसमें अपने पास 1 है और इसमें अपने पास 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें जो 3 आएंगे, तो अपने पास मल्टीप्लाई अगर आ गया है तो इनको दोनों को जोड़ के अपने पास यहां पर ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। अब की बार ना मिनिमम वाला होता है ना मैक्सिमम वाला होता है, अब की बार तीनों में अपने पास दोनों में निकालना है, इसमें भी और दोनों को जोड़ना है, तो नंबर ऑफ जीरो अपने पास ही आएगा। प्रसन्नजीत, वो तब समझ में आएगा जब वापस आप खुद पुट करने की कोशिश करो। पहले तो ये समझ लो कि उसमें कौन से क्वेश्चन में पुट करते हैं, वो तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और फिर खुद करने की कोशिश करो भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो है 3 नंबर, वो अपने पास क्या होगा बताइए मुझे। 3 नंबर जो अपने पास है उसमें अपने पास 100 है और बट्टे में अपने पास 10 है। मान लो भाग लग जाए तो क्या 1 जीरो कट के ऊपर नंबर ऑफ जीरो कितना है 2 और नीचे नंबर ऑफ जीरो कितना है 1, तो 2 में से 1 अपने पास यहां से कट के क्या आंसर 1 ही आएगा क्या? तो अब की बार दोनों को हम लोग घटा देते हैं, तो अपने पास ऐड करते टाइम तो मिनिमम वाला आंसर, गुना करना पड़े अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ दो और भाग देना पड़े तो अपने पास घटा दो, या आप लोग वहां पर करके भी देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप लोग एक ये वाला यहां से एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन याद रखना प्लस करते टाइम ऐड नहीं करते, करते क्या, मैं मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड कर देते हैं, इसमें तो मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है। जैसे आप ये करने की कोशिश करो, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। वीडियो सॉल्यूशन तो कहां से भेजूं मैं विकास भाई, वैसा तो कोई सुविधा है नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा उसको 4-5 बार कर लो, अपनी फाइल को खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो यहां पर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ये अपने पास नंबर ऑफ जीरो पूछा है, तो पहले तो इसमें चेक करो कि कितने होंगे, अलग अलग चेक करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो पूछे, मैं बार बार समझा कर आया हूं, 10 की पावर चेक करनी है आपको, वहां पर 10 की पावर चेक करने के लिए 2 की और 5 की पावर चेक करनी है, आंसर होता है मिनिमम वाला। फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है मतलब लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो अपने पास बड़ी संख्या की पावर मिनिमम होती है। तो ये जो अपने पास है 5 की पावर, अपने पास यहां पर 5 है, ये अपने पास 5 की पावर कितनी है 1 है, तो मुझे बताइए यहां पर फैक्टोरियल 25 में क्या नंबर ऑफ जीरो 6 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 होंगे। फैक्टोरियल 32 में नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास होंगे, क्या अपने पास 7 हो जाएंगे क्या? आप कहोगे सर जरूर हो जाएंगे। और फैक्टोरियल 45 में अपने पास नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, निकालना है इनको सभी को अलग अलग, जैसे इसमें भाग दोगे 5 का तो 6 बार, और 5 का भाग कितनी बार 1 बार। 45 में अगर भाग दोगे आप लोग 5 का तो 9 बार, और अपने पास यहां पर फिर से 5 का भाग दोगे तो 1 बार, तो अपने पास यहां पर कितने होंगे 10। इन सभी को, क्योंकि बीच में ऐड का साइन होता तो आंसर होता 6, अब की बार सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर अपने पास 23 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब ये तो भी एक बात अपने पास यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये वाला मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन जो अपने पास नॉर्मली तो नहीं आता, लेकिन वैसे ही मैं आपको पढ़ा देता हूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर अपने पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 21, इसके बाद अपने पास खूब सारे जीरो आएंगे,
फैक्टोरियल 21 अपने पास लिखा हुआ है, इसमें अपने पास खूब सारे जीरो आएंगे लास्ट में, लेकिन मैं तो पूछना चाह रहा हूं जीरो के बाद जो डिजिट आएगी ना, एक डिजिट तो आएगी कोई, बहुत सारे तो जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? जैसे मान लो इसमें भाग दिया 5 का तो 4 जीरो आएंगे। 4 जीरो के बाद एक डिजिट आएगी, वो डिजिट कौन सी आएगी, ये बात बताइए। बताइए, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, 13 तो हमने कर ही लिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग फैक्टोरियल 21 में नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास होंगे वो तो अपने पास 4 जीरो होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक डिजिट भी तो आएगी। 4 जीरो के बाद एक डिजिट आएगी, वो डिजिट अपने पास कौन सी होगी, ये बात बताओ। तो आप लोग मुझसे कहोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास यहां पर इसका तरीका आप लोग सीख लेना भाई, इसका तरीका आपको आता नहीं है। इसका जो तरीका अपने पास होता है, ये अपने पास ये है कि 2 की पावर अपने पास a इंटू अपने पास फैक्टोरियल a इंटू अपने पास फैक्टोरियल b, इसका जो आंसर है वो अपने पास आंसर होगा। लेकिन सर ये a और b क्या है? पहली बात, किसी का आंसर देखिए 4 है, किसी का आंसर 7 है, किसी का आंसर अपने पास है ही नहीं। तो यहां पर ये लास्ट वाले जीरो होते हैं अमन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट में अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, वो वाले जीरो होते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं लास्ट में 4 तो जीरो आएंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। फिर अपने पास मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आएगी वो क्या होगी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, ए और बी क्या है? तो इसका करने का, वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं तो एक चीज एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं, ये चीज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, हमेशा जो भी नंबर आपके पास है उसमें 5 का भाग देना है। इसको बोलते हैं हम लोग a और इसको बोलते हैं हम लोग b बोलते हैं, याद रखिए आप लोग। तो 2 की पावर अपने पास a होगा, तो 2 की पावर अपने पास 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल अपने पास 1। हमेशा कोई भी नंबर जो अपने पास हो उसमें 5 का भाग देना है, जो आए यहां पर 4 और जो शेष बचे उसको हम लोग b बोलेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। 4 अपने पास फैक्टोरियल 4 आ गया है, तो क्या यहां पर 24 होगा क्या? आपको कोई बिल्कुल। और ये कितना होगा, 1। तो 6 गुना 4 कितना हुआ, तो ये अपने पास हो गया 4। तो यूनिट डिजिट जो अपने पास आनी है, 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद जो डिजिट आएगी वो अपने पास कितनी आएगी? तो हमेशा ध्यान रखना वो अपने पास 4 आएगी। ये अपने पास तरीका होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 3 नंबर आते हैं त्रिभुवन, इसमें 1000 से डिवाइड करने पर 3 डिजिट बचेंगी, तो वो बचेगी यूनिट, 10 और 100, तीनों बच जाएंगी। लास्ट में जो रिमाइंडर हो वो लास्ट की 3 डिजिट अपने पास बच जाएगी। तो जैकी एग्जाम में आता भी नहीं है, चाहो तो इसको वैसे ही मैंने बता दिया, पढ़ा रहा था तो मैंने वैसे ही बता दिया है, लो आपके लिए मिटा देते हैं। मुझे बताओ, अब क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे क्या? ये आपके पास होमवर्क है, इनको क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताइए मुझे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सोल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। चलो एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 10 को अभी। एक की पावर 3, 2 की पावर 4, एक की पावर ज्यादा लिखी हुई है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। एक की पावर, दो पावर ज्यादा लिखी हुई है, जो भी नंबर है ना उसमें दो जोड़ के पावर लिखी हुई है। 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, 5 की पावर 7, 8, 6 की पावर 8, 7 की पावर 9, दो दो जोड़ के पावर लिखी हुई है। 8 की पावर 10, 9 की पावर 11, 10 की पावर 12, ऐसे अपने पास चल रहा है 26 की पावर 28 तक।
क्योंकि ये चीज अभी भी पढ़ा कर आया था मैं आपको। इसमें कुछ बच्चे सीरीज में फंसते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे तो 5 की पावर चेक करनी है, और 5 एक तो 5 में मिलेगा, एक अपने पास 10 में मिलेगा, एक अपने पास यहां पर ढूंढते टाइम 15 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, और एक अपने पास फिर 26 में, तो 25 में मिलेगा। 25 की पावर 27, ये लीजिए दो दो पावर ऐड हो रही है। तो यहां पर बताइए 5 की पावर कितनी होगी 7, उसमें कितना जोड़ोगे 12, उसमें कितना जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर 17, उसमें कितना जोड़ोगे तो आप कहोगे 22, और उसमें कितना जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 27, और 27 54 हो जाएगा, लेकिन 27 अलग से ऐड कर लेंगे। और क्या आप लोग ये सीरीज बना सकते हो क्या? 25 में मैं बताकर आया हूं कि 5 की पावर 2 होता है, तो 5 की पावर फिर 54 चला जाएगा, तो 54 को हमने अलग से नहीं लिखकर 27 प्लस 27 लिख दिया। ये लो, ये अपने पास सीरीज बन रही है 7 प्लस अपने पास 27 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 5 है, और जो भी आएगा उसमें 27 हम लोग जोड़ देंगे। 27 और 7 अगर ऐड करोगे आप लोग तो ये अपने पास हो गया 34 हो गया। 34 में अगर 2 का भाग दोगे तो 17, 17 गुना 5 अपने पास यहाँ पर ये जो टर्म आ गई 85, प्लस इसमें हम लोग 27 ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर 112 आ जाएगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया क्या? और उम्मीद है ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे अब नंबर ऑफ जीरो वाले। एक क्वेश्चन जो है जो आपसे नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, अपने पास यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ये नहीं होगा। चलिए इसको करने की कोशिश आप लोग कीजिए। उन्नीस और 20 देवनाथ एक जैसे ही हैं दोनों, दोनों को मैं बता देता हूं। पहले 19 कर लो फिर 20 कर लेते हैं। तो याद रखना होमवर्क के क्वेश्चन आपके इसके हो जाएंगे, आपको खुद ही करने हैं। सॉल्यूशन देख लेना, क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। अब आप पहली फाइल दूसरे अच्छे से करो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो। दिक्कत ये होगी कि कल आके एक आधे क्वेश्चन आप कहोगे सर वो बता दो, वो आप कर सकते हो अगर थोड़ी मेहनत करो तो। सॉल्यूशन के साथ मैं डाल रहा हूं सुमित, 19 और 20 में बता रहा हूं भाई। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 4 5 n लास्ट में 68 जीरोस इज द एंड ऑफ द नंबर, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अपने पास कभी भी अगर क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन को छोड़िए मैं समझाता हूं। मुझे बताइए फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो तो सुबह से क्या पिछले 3 दिन से इसी चीज के पीछे आप पड़े हो कि नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो। तो 2 की और 5 की पावर चेक करना, आंसर होता है मिनिमम वाला, और मिनिमम वाला जो आंसर होता है ये अपने पास 5 की बड़े नंबर की पावर मिनिमम होती है, ये लीजिए। तो ये यहां पर 1 से 100 में 5 की पावर हम लोगों को ढूंढनी पड़ती है। ध्यान से समझो आप लोग, 1 से 100 में हम लोगों को 5 की पावर ढूंढनी पड़ती है। जैसे फैक्टोरियल 100 तो हमने बहुत बार ले लिया। मुझे एक बात बताओ, मैं ले लेता हूं फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 120 अगर मैं ले लेता हूं, या फैक्टोरियल मैं ये भी लेता हूं 100 भी लेता हूं। 100 में अपने पास नंबर ऑफ जीरो जो है समझने की कोशिश करना। नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास है वो 20, और नंबर ऑफ जीरो अपने पास 4, तो इसमें अपने पास नंबर ऑफ जीरो होंगे 24, क्योंकि 5 की पावर 24 है तो नंबर ऑफ जीरो भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक में 120 लेता हूं, इसमें अगर चेक करोगे तो 120 में अगर आप लोग 5 का भाग देते हो तो 5 का भाग देने पर अपने पास आ गया 24, 5 का भाग देने पर अपने पास आ गया 4। तो क्या यहां पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 5 की पावर 28, तो नंबर ऑफ जीरो 28। क्या दो बात इसमें नंबर ऑफ जीरो 24 क्यों होंगे और इसमें नंबर ऑफ जीरो 28 क्यों होंगे? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कोशिश करना समझने की अच्छे से। ये चीज मैं सुबह से या कल से या परसों से आपको बताते हुए आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। फैक्टोरियल 100 का जो मतलब होता है ना, ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल 100 का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अपने पास 6। इस प्रकार से ये जो मतलब होता है, ये इस प्रकार से मतलब होता है कि 100 से आपने 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब मुझे 275 फैक्टोरियल, जैसे जयप्रीत का आंसर आ गया है, इधर से राहुल कुमार जाटव का आंसर आ चुका है, रविंदर मीना का आंसर आ चुका है, सबके आंसर आपके आ चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर मुझे भी तो सुनो अब, क्योंकि मैं हूं यहां पर पढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग यहां पर 101 अगर से गुना कर दो
तो क्या अपने पास 5 बढ़ेंगे क्या? अगर आप लोग यहां पर गुना कर दो किससे, 101 से गुना कर दो, तो आप लोग कहोगे कि सर 5 तो नया नया जो 5 आया वो तो यहीं तक आएगा, इसमें तो 5 आएगा ही नहीं। तो फैक्टोरियल 100 में क्या मैं बताना चाह रहा हूं, फैक्टोरियल 100 में अगर अपने पास यहां पर नंबर ऑफ जीरो अगर 24 है, तो फैक्टोरियल 101 में भी नंबर ऑफ जीरो 24 ही रहेंगे, वो अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 101 में तो 5 है ही नहीं। यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर 102 लिख दूं, अगर मैं फैक्टोरियल 102 लिख दूं, तो क्या कोई नया 5 आएगा? क्या नहीं आएगा? तो उसमें भी 24 ही होंगे। उसमें भी कितने होंगे? 24 ही होंगे। यदि मैं 103 लिख दूं, तो इसमें भी कितने होंगे? 5 तो बढ़ा ही नहीं, 103 लिख दिया, तो अपने पास यहां पर भी 24 होंगे। अगर मैं यहां पर 104 लिख देता हूं, 104 लिख देता हूं, तो भी 5 नहीं बढ़ा, तो इसमें भी फैक्टोरियल 104 में भी अपने पास नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 24 होंगे। नया 5 कब आएगा? तो आप कहोगे सर 105 में एक 5 आएगा, तो एक 5 अगर आ गया तो हाँ 105 में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? चेक करके देख सकते हो, 25 जीरो हो जाएंगे। तो बोलिए बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास होता है, एक एक अगर आप लोग बढ़ाते चलोगे तो अपने पास नंबर ऑफ जीरो, जैसे 275 में चेक करोगे, यहां से 68 शून्य कितने होंगे हमें क्या पता? या तो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, या सबसे बढ़िया मेथड है कि आप ऑप्शन से उठा लो, क्या ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 275। तो इसी को चेक कर लो कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। 5 से भाग दोगे तो अपने पास 5 बार, 5 से भाग दोगे तो 11 बार, और 5 से भाग दोगे तो 2 बार। इसका मतलब अपने पास यहां पर ये जो टोटल ऐड करोगे 68, बिल्कुल 275 में अपने पास 68 जीरो है। लेकिन क्या एक नंबर में बढ़ा दूं? मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या 276 लिख दूं तो क्या अपने पास नंबर ऑफ जीरो बढ़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं, 277 में भी यही रहेगा, 278 में भी यही रहेगा, और अपने पास 279 में भी अपने पास यही रहना है। 280 में जाकर अपने पास चेंज होगा, एक 5 बढ़ जाएगा तो 69 आ जाएंगे। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि n का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो n का अधिकतम मान 275 होगा या फैक्टोरियल 279 होगा? ये बात बताओ सब लोग, यहां पर बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना, पूरी बात क्लियर नहीं हुई है, ये आधी बात क्लियर हुई है। तो या तो अपने पास नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, ध्यान से समझना, आते हुए क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आप पढ़िए, आप मुझसे सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही फैक्टोरियल 105 करोगे, 24 चल रहा था, 24 चल रहा था, 24 चल रहा था, 24 चल रहा था, फैक्टोरियल 105 करोगे तो 25 चलना शुरू हो गया। फैक्टोरियल 106 करोगे तो भी अपने पास कितना? 25 ही आएगा। फैक्टोरियल 107 करोगे तो भी 25 आएगा। समझते चलो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलो। 108 करोगे तो भी 25 आएगा, 109 करोगे तो भी 25 आएगा, और जैसे ही फैक्टोरियल 110 करोगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे। तो अब आपको ये लगना शुरू होगा, क्या लगना शुरू होगा? कि नंबर ऑफ जीरो 24 भी होते हैं, नंबर ऑफ जीरो 25 भी होते हैं, नंबर ऑफ जीरो 26 भी होते हैं। लेकिन याद रखना, कोई संख्या ऐसी भी हो सकती है जो जो उतने नंबर ऑफ जीरो होते ही नहीं। ये क्या बोल दिया? नहीं बात समझ में। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही इसमें अपने पास 24 है, जैसे ही मैं 115 लिखूंगा 27 हो जाएंगे, जैसे ही मैं 120 लिखूंगा 28 हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही मैं यहां पर 125 लिखूंगा तो 125 में एक साथ 3 5 बढ़ेंगे। 121 में प्रॉब्लम नहीं है, 122 में प्रॉब्लम नहीं है, 123 में प्रॉब्लम नहीं है, 124 में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 125 जब करूंगा तो एक साथ 3 5 बढ़ जाएंगे, और 3 5 बढ़ जाएंगे तो इसमें 5 की पावर 131 हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग चेक करते हो तो 5 की पावर 5 और 5 बटे 1, तो 5 की पावर 31 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास हैं वो अपने पास 31 हो जाएंगे। क्या आप लोग बात क्लियर है क्या, कि नंबर ऑफ जीरो 24 सारे के सारे नहीं होते? अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ जीरो 24 है, बिल्कुल है 24, 25 बिल्कुल है, 26 बिल्कुल है, 27 बिल्कुल है, 28 बिल्कुल है। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके लास्ट में 29 जीरो आएंगे? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि अपने पास यहां से जैसे ही 125 से यहां पर जंप किया आपने 125 पर, तो 3 5 बढ़ गए, तो 3 जीरो भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसके लास्ट में 29 जीरो आए।
कोई भी नंबर नहीं होता जिसके लास्ट में 30 जीरो आए, ऐसे कोई भी नंबर नहीं होते जिसके लास्ट में 29 और 30 जीरो आए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी नंबर अगर अपने पास आता है तो एक साथ अपने पास ऐसे 5 नंबर आएंगे। अगर 24 जीरो हो ना, लास्ट में 24 जीरो हो, तो यहां से यहां तक एक साथ 5 नंबर आएंगे। अगर अपने पास 68 है तो एक साथ कितने नंबर आएंगे? 5 नंबर आते हैं, क्योंकि उसके अगले 4 नंबर जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बढ़ता। तो यहां पर ऐसे 5 नंबर आते हैं। जैसे सर क्यों समझा रहे हो ये बात? ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 20 नंबर पढ़ोगे, एन के अंत में अगर 32 शून्य है तो एन के कितने मान संभव हैं? तो यहां पर या तो अपने पास 5 मान संभव है। अगर अपने पास कभी 32 हुआ, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 32 जीरो आ गया तो या तो 5 मान संभव है या एक भी मान संभव नहीं है। तो या तो आंसर 5 होगा या अपने पास जीरो होगा। तो हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके आसपास देखना पड़ेगा कि 32 जीरो होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग चेक करोगे, यहां पर 100 का हमें याद है कि 24 होते हैं, तो 100 से 24 से थोड़ा बड़ा है तो पहले 125 के चेक कर लो। 125 के चेक करोगे सर, यहां पर 25, ये अपने पास चेक करोगे तो अपने पास यहां पर 5, और ये चेक करोगे तो 1, तो अपने पास 5 की पावर 31 आ गया। मुझे तो 32 चाहिए, इसका मतलब 1 बढ़ाओ। क्या 130 में 32 आ जाएंगे क्या? चेक करके भी देख लो। 5 से 26 बार, 5 से 5 बार और 5 से अपने पास 1 बार ऐड करोगे तो बिल्कुल 32 जीरो आ गए। तो 32 आ गए तो ऐसे अब 5 मान, अगर आ गया तो 5 मान होगा, नहीं आता तो फिर 1 भी नहीं आता। अगर एक बार 32 जीरो आ गया तो ऐसे 5 मान होंगे। 32 कहीं पर नहीं मिलता तो अपने पास वैसा जीरो मान होता। तो इसको रट के मत चले जाना कि कुछ बच्चे रट लेते हैं कि सर एक साथ मान जो होंगे वो तो अपने पास 5 होंगे। तो 5 अपने पास कौन कौन सा होगा? 130, 131, 132 में भी यही होगा, 133 में भी यही होगा, 134 में भी यही होगा, 135 में नहीं होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ऐसे कितने मान होंगे? ऐसे 5 मान होंगे। ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन कभी कहे कि 29 जीरो, कभी हम लोगों से कहे कि अंत में 29 जीरो हैं, तो एन के कितने मान संभव होंगे? तो एन का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है जीरो या कितना होता है 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। नंबर ऑफ जीरो देखिए मैंने 2-3 दिन पढ़ा दिया है। अब आप लोग इसके जो होमवर्क है वो खुद करने की कोशिश करना। कल आकर मैं आपको एक नया पॉइंट, नया कॉन्सेप्ट से कल हम लोग आते ही शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।